हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये फर्स्ट पेपर, यानी कि जो हिंदी ऑप्शनल में आप कोई भी मतलब ऑप्शनल है उसमें 2 पेपर होते हैं। तो ये पहला पेपर का है, खंड खा। तो मैं पहले इसको तैयार करूँगी, उसके बाद मैं सेकेंड पेपर को तैयार करूँगी। तो इसी तरीके से मेरी अब प्रिपरेशन चल रही है फ्रेंड। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास लूँगी। तो कल ज़्यादा कुछ आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई थी क्योंकि कल मन नहीं था और मेरा थोड़ा मूड भी अपसेट था, इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने का इतना ज़्यादा मन नहीं था। और जो छोटी मोटी क्लिप थी उनको ही मैंने मतलब ब्लॉग में डाल दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हिंदी ही मतलब पढ़ रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल है और ऑप्शनल में मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ। और आज सर्दी बहुत है तो मैंने अभी हीटर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हीटर मैं यहीं पर रख लेती हूँ टेबल पर, क्योंकि अभी यहाँ जगह खाली है और मैंने यहाँ पर बुक हटा दी थी। तो फ्रेंड्स, मैं कल बता रही थी आपको कि मैंने मेंस के जो नोट्स वगैरह थे वो मंगा लिए हैं, परचेज़ कर रखे हैं। तो मैंने वो ऑर्डर नहीं किए थे, मैंने ऑफ़लाइन ही मंगाए थे, अपने हस्बैंड को भेजा था मैंने दिल्ली। तो इसका ये रीज़न है फ्रेंड्स, जो हम नोट्स खुद से बनाते हैं उसका इतना अच्छे से मटेरियल नहीं बन पाते। जैसे कि हमें एक आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और हमें कैसे लिखना है, तो उस हिसाब से इतने अच्छे से नोट नहीं बन पाते हैं। तो फिर मैंने अपने नोट्स मंगा लिए हैं। और जैसे कि पॉलिटी की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, तो ये सारी बुक तो हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, जैसे कि आप ले लो एथिक्स की कोई बुक नहीं है इतनी अच्छे से कि हम उसे मतलब परचेज़ करें और पढ़ें। तो उसके लिए नोट्स ही चाहिए। तो फिर मैंने सोचा जो मेंस के 4 पेपर हैं उनका सारा मटेरियल मैंने अच्छे से मंगा लिया। और अब एक वो जैसे कि पहला पेपर मैं तैयार करूँगी, उसकी आंसर राइटिंग करूँगी और उसके बाद इसी तरीके से मैं अपना मेंस का सारा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँगी। और बेसिक बुक तो मैंने पढ़ ही ली हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर को मैं लेके साथ में चल ही रही हूँ। अभी करंट अफेयर की डेली क्लास भी लेती हूँ, वीकली करंट अफेयर की भी लेती हूँ और सीसेट की भी मैं डेली क्लास ले रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाती फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे नोट्स मंगाने पड़े, क्योंकि मैं अपने सपने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं थोड़ा सा लालच करके ये ना सोचूं कि हाँ ये पैसे खर्च होंगे, इससे अच्छा खुद ही बना लें। पैसे तो फ्रेंड्स कमा लिए जाएंगे और मैंने ये नोट्स के लिए बहुत दिन से मैं पैसे स्टॉक कर रही थी कि मुझे नोट्स मंगाने हैं। कई दिनों से मैंने पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर फाइनली मैंने अपने नोट्स मंगा लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरा पूरा प्रॉपर जो स्टडी मटेरियल एक होना चाहिए वो मेरे पास है। अब मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। तो अब तैयारी सिर्फ यही रहेगी कि रिवीजन और आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार आंसर राइटिंग करने की कोशिश की। जो मैंने नोट्स बनाए थे तो इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो जो बनाए हैं उनको तो मैं अच्छे से लिख ही लूँगी, लेकिन जो मेंस के लिए चाहिए जैसे कि 250 शब्दों का, 300 शब्दों का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही थी। तो 1-2 बार मैंने ट्राई भी किया, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बना पा रही थी फ्रेंड। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और ज़्यादा महंगे भी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जितने भी दिन में मतलब अपने पैसे जोड़े थे उसके मैंने अपने नोट्स मंगा लिए। तो ऑप्शनल और रिवीजन, जीएस के लिए रिवीजन चलेगा और प्री के लिए तो फिर मेरी तैयारी चल ही रही है। प्री के लिए मैंने साथ में 16 टेस्ट सीरीज़ आती हैं जो विज़न की, वो मैंने मंगा ली हैं फ्रेंड। और ये मैं टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट करूँगी ये जनवरी के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि 3 महीने मुझे पूरी तरीके से अपना मतलब सारा फोकस अपनी प्री पे ही लगाऊँगी।
तो करंट अफेयर की क्लास ली। उसके बाद मैंने अपनी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जो प्रीलिम्स की सॉल्व पेपर की बुक आती है, तो उसको मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये फ्रेंड्स ये भी लगाना ज़रूरी है। ये मैंने बहुत पहले ही मंगा रखी थी, लेकिन सिलेबस कवर नहीं था, इसलिए मैंने साइड में रख दी थी। और अब मैं डेली इसको मतलब देखती हूँ। इसमें जो प्री का जो सिलेबस होता है वो सारा दिया हुआ है, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन वगैरह जो दिए हुए हैं और डेट भी देते हैं कि कौन सी सन में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में क्या पूछा गया था। तो अब ये प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक है। ये साल भी जाने वाला है फ्रेंड, और जो लोग अपना पहला अटेम्प्ट 2025 में देंगे, तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे इतनी ज़्यादा फोकस करो कि आप ये सोचो कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ही साल है। अगर हम अपने मन में एक ही साल को लेके चलेंगे तो हमारा सपना है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास लेने स्टार्ट कर दी, और ये क्लास आज 14 क्लास है सर मतलब कराते हैं यूट्यूब पर। इससे ये होता है कि आपको अच्छे से क्लियरिटी आने लगती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और आपको हर चीज़ मतलब हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगता है। बजट वगैरह के बारे में अगर आपको इतना नहीं पता तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करो।